गर्मी की छुट्टियां थी। गांव का मौसम एक अजीब सी मिठास लिए हुए था। संध्या की सुनहरी किरणों में खेतों की हरियाली दमक रही थी। शिवम अपनी पत्नी राधिका के साथ शहर से गांव आया था। राधिका की छोटी बहन पायल कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन छुट्टियों में वह भी गांव आ गई थी। पहले तो पायल ने बस जीजा जी कहकर चिढ़ाया, लेकिन वक्त के साथ कुछ एहसास उनके बीच चुपके चुपके पनपने लगे थे। शिवम आंगन में आराम से झूले पर लेटा था। गर्म हवा की हल्की फुहारें थी। पायल बाल्टी में पानी भरकर आई और झूले के पास गिरा दिया। पानी के छींटे शिवम के चेहरे पर पड़े। अरे ओ पगली, ये क्या कर दिया? शिवम चौंक पड़ा। पायल खिलखिलाकर हंसी, जीजाजी, गर्मी से बचाने के लिए ठंडक पहुंचा रही हूँ। शिवम उसे घूरता रहा। आज पहली बार ध्यान से देखा था। सफेद सूती सलवार कुर्ता में पायल किसी परी से कम नहीं लग रही थी। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बदमाश हो तुम पायल। पायल ने आंख मारी, तो जीजाजी संभाल कर रहिए। उस दिन के बाद दोनों में शरारती छेड़छाड़ों का एक सिलसिला शुरू हो गया। राधिका अक्सर अपनी माँ के पास सोने चली जाती थी। पायल बरामदे में अकेली लेटी होती, वहीं पास में शिवम अपनी चारपाई पर होता। एक रात, जीजाजी नींद नहीं आ रही, पायल ने धीमे से कहा। तो क्या करूं मैं? शिवम ने करवट लेते हुए मुस्कुराया। कहानी सुनाइए ना, पायल ने मासूमियत से कहा। शिवम उठकर बैठ गया। धीमे स्वर में एक कहानी शुरू की, दो चुपके चुपके मिलने वाले प्रेमियों की। जैसे जैसे कहानी बढ़ती गई, पायल का सिर धीरे धीरे शिवम के कंधे पर टिक गया। चांदनी रात थी और मन के अंदर उठते तूफानों की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। दिनों दिन दोनों की नजरों में कुछ बदला सा भाव था। पायल अक्सर खुद को आईने में देखती और मुस्कुराती। क्या जीजाजी भी उसे उसी नजरों से देख रहे थे? शिवम के मन में भी एक अपराध बोध था, पर एक मीठा आकर्षण भी था जिसे वह नकार नहीं पा रहा था। पायल तुलसी के पौधे में पानी दे रही थी। शिवम पीछे से आया और चुपचाप उसे निहारता रहा। क्या देख रहे हो जीजाजी? पायल ने पलटकर शरारती मुस्कान के साथ पूछा। खुद को संभाल रहा हूँ, कहीं तुम दिल न चुरा लो, शिवम ने धीमे से कहा। पायल की नजरों में शरारत के साथ शर्म भी थी। वह पास आई और फुसफुसाई, अगर चुराना ही है तो दिल ही क्यों, पूरा जीजा ही ले जाऊं। शिवम का दिल जोर से धड़कने लगा। पायल का मासूम सा हाथ शिवम के हाथ में आ गया था। एक गर्म एहसास, एक बिना कहे कबूल कर लेना। एक रात तेज बारिश होने लगी। बिजली कड़की तो पायल डर के मारे दौड़ती हुई आई और सीधे शिवम की बाहों में समा गई। शिवम ने उसे कसकर थाम लिया। पायल का भीगा बदन, उसके कांपते होठ, सब कुछ समय को रोक रहे थे। डर लग रहा है, पायल ने धीमे से कहा। मैं हूं ना, शिवम ने उसके कान में फुसफुसाया। उस रात बारिश बाहर भी बरस रही थी और भीतर भी, भावनाओं की। पायल आंखें झपकते हुए उठी। शिवम उसे निहार रहा था। दोनों समझ गए अब जो रिश्ता बन गया है वह सिर्फ खेल नहीं है, एक सच्चा प्रेम है। लेकिन उन्हें समझदारी से चलना था। समाज, परिवार, सब कुछ बीच में था। छुट्टियां खत्म हो गई। पायल को वापस हॉस्टल लौटना था। स्टेशन पर जब पायल चढ़ने लगी, शिवम ने उसका हाथ पकड़ा। कुछ भूल रही हो, उसने कहा। क्या? पायल ने आंखें फैलाईं। शिवम ने जेब से एक छोटी सी चेन निकाली, उसमें एक छोटा दिल था। ये तुम्हारे लिए, हमेशा मेरे दिल के पास रहना, शिवम ने कहा। पायल की आंखें भर आईं। उसने झुककर चुपके से शिवम के हाथ पर किस कर दिया। मैं भी हमेशा आपकी रहूंगी जीजाजी, वह फुसफुसाई और ट्रेन में चढ़ गई। शिवम देर तक वहां खड़ा रहा, हाथ में उसकी गर्माहट